Hello everyone, myself Satish Kalra welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra. And dear students, today we will discuss about physical properties of amines and basic character of amines of class plus 2. So first is physical properties of amines. We know amines जो हैं, these are the derivatives of ammonia. आप ये बात पढ़ चुके हैं. It means अमोनिया में से हाइड्रोजन बाहर निकालते जाएं और उसके लिए अल्काइल या अराइल लगाते जाएं. Then the resulting products are called amines. और physical bodies में first point है, this is the physical state. Physical state mean ये नेचर में किस फॉर्म में पाए जाएंगे, सॉलिड, लिक्विड या गैस, क्या इनमें कोई स्मेल हो गया नहीं, तो ध्यान से देखिएगा. द लोअर मेंबर्स ऑफ अमाइन फैमिलीज, द लोअर मेंबर्स जो हैं, these are gases. लोअर मेंबर कैसे हैं, गैसेस हैं. while the higher members, they are generally liquid in nature. The aromatic amines, they are either liquids or solid. या तो ये liquid होंगे या फिर क्या होंगे, solids होंगे. The lower aliphatic amines, aliphatic means जिनमें हाइड्रोजन जो है अल्काइल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस हुआ है. The lower aliphatic amines such as methylamine, ethylamine, etc. have fish like smell. ये रिकॉग्निशन में भी यूज होगा. हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन आते हैं, वहां पर स्मेल से बात करते हैं. कई बार लिखा आता है कंपाउंड ए हैविंग द फिश लाइक स्मेल, तो इट कैन बी अमाइन. एंड हायर अमाइंस हैव अमोनिकल स्मेल. क्योंकि अमोनिया से बने हैं तो इनकी स्मेल भी कैसी होगी, अमोनिया जैसी होगी. तो हायर अमाइंस जो हैं, दे विल हैव द अमोनिकल स्मेल. सो दिस इज अबाउट फिजिकल स्टेट. सेकेंड पॉइंट है कलर. इन प्योर स्टेट, यदि हम प्योर स्टेट की बात करते हैं, amines are also almost colorless. Pure state में तो amines कैसे हैं, they are the colorless. But whenever they are exposed to air, they develop some color. कि एक्सपोजर में जब आएंगे तब उनमें कलर हो जाएगा. क्यों होगा? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सम कलर्ड ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स. इट मीन्स जिस समय प्योर स्टेट में है उस समय उनमें कोई कलर नहीं है, लेकिन उनमें कलर डेवलप हो जाएगा. कब होगा? इन एक्सपोजर ऑफ एयर, जिससे वो एयर के एक्सपोजर में आएंगे. जस्ट लाइक फिनोल्स, फिनोल्स में भी ऐसा ही है. थर्ड है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट्स. यहां पर बॉइलिंग पॉइंट्स वाले क्वेश्चन में दो क्वेश्चन आते हैं. फर्स्ट आता है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमाइंस इज ऑलवेज हायर देन कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स. कि अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट जो है, इट इज ऑलवेज हायर देन कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन, मीन जिन हाइड्रोकार्बन से वो बने हैं. जैसे यदि कहूं मिथाइल अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मीथेन से ज्यादा है, इथाइल अमाइन का बॉइलिंग पॉइंट इथेन से ज्यादा है. सो ऐसा क्यों है? जरा सोचेंगे कि अमाइंस जो हैं, आपने प्लस वन में पढ़ा भी है, इन केस ऑफ अमाइंस नाइट्रोजन इज प्रेजेंट एंड नाइट्रोजन इज हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन हाइड्रोजन. ठीक है. सो यहां पर क्या होगा? इन दिस केस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर एंड सेकेंडली क्या है, साइज ऑफ नाइट्रोजन इज स्मॉल. सो ये दोनों ही रीजन क्या इंडिकेट करते हैं? दैट द अमाइंस विल हैव द स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो क्या है, द अमाइंस विल हैव द हायर बॉइलिंग पॉइंट. इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो अमाइंस के मॉलिक्यूल जो हैं उनमें आपस में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. That's why they will have the higher boiling point than that of corresponding hydrocarbons. अब सेकंड क्वेश्चन,
नाउ वी नो दैट द अमाइंस आर ऑफ थ्री टाइप्स, यानी कि प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शियरी अमाइन। अब यदि इनका आपस में कंपैरिजन करें तो क्या है, क्वेश्चन क्या है, बाय द बॉइलिंग पॉइंट of aliphatic amines is according to the order। क्या है ऑर्डर, ध्यान देखिएगा, प्राइमरी अमाइन ग्रेटर देन सेकेंडरी अमाइंस ग्रेटर देन टर्शियरी अमाइंस। जो प्राइमरी अमाइंस है इनका बॉइलिंग पॉइंट सेकेंडरी से ज्यादा है और सेकेंडरी का टर्शियरी से ज्यादा है। ऐसा क्यों? If we see the structure of primary amine, सबसे पहले अमोनिया, दिस इज NH3। मैंने अमोनिया में से एक हाइड्रोजन निकाला, NH2 रह गया, एक और आ गया, RNH2, दिस इज प्राइमरी। मैंने अमोनिया में से दो हाइड्रोजन निकाले और 2R लगा दिए, देन दिस इज सेकेंडरी। और इसी तरह मैंने अमोनिया में से तीनों हाइड्रोजन हटा दिए और तीन अलगाए लगा दिए, देन दिस इज टर्शियरी अमाइन। क्वेश्चन है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिफेटिक अमाइंस इज अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट सेकेंडरी से ज्यादा और सेकेंडरी का टर्शियरी से। तो इसका रीजन क्या है, यदि आप देखेंगे तीनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तीनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग अवेलेबल है, ठीक है। अब टेंडेंसीज की बात है कि किसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और किसमें वीक है। So in case of primary amine, you are observing the two hydrogen atoms are present along with nitrogen. In secondary, one hydrogen atom present, and in tertiary, there is no hydrogen atom. So the hydrogen atom which are attached with the nitrogen atom in any amine, they are responsible for the hydrogen bond formation. ध्यान से समझेगा, the hydrogen atom which are attached with the nitrogen atom in any amines, they are responsible for the hydrogen bond formation. So आप क्या देखते हैं, in case of primary amine there are two hydrogen atom, in case of secondary there is one, in case of tertiary there is no। It means प्राइमरी अमाइंस है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, सेकेंडरी में उससे भी और टर्शियरी में सबसे भी। तो यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती जाएगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो भी डिक्रीज करता रहेगा। सो देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है हमारे पास, प्राइमरी अमाइन ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शियरी। सो दिस इज द रीजन। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मीन वाटर सोल्यूबल है या नहीं है। सो क्वेश्चन यहां आता है, द लोअर अमाइंस आर सोल्युबल इन वाटर। कि लोअर अमाइंस है, मिथाइल अमाइन है, इथाइल अमाइन है, दे आर सोल्युबल इन वाटर। क्यों है? आपने देखा इसमें नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। तो अमाइंस के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से जुड़कर स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, जिससे उनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। और सेम वे से अमाइंस के मॉलिक्यूल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, दैट्स व्हाई दे आर वाटर सॉल्युबल। सो द लोअर अमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर, इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर मॉलिक्यूल। तो ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, दैट्स व्हाई दे आर सॉल्युबल इन वाटर। बट हायर अमाइंस जो हैं, दे बिकम लेस soluble और समटाइम्स insoluble in water। ऐसा क्यों होता है? इट इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप, क्योंकि अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता जाएगा। एंड वी नो अल्काइल ग्रुप्स कैसे हैं, दे आर द हाइड्रोफोबिक ग्रुप। सो इसी वजह से जैसे जैसे कार्बोनेट में बढ़ते जाएंगे, solubility क्या है वो डिक्रीज करती जाएगी। soluble in water, and this is all about physical properties। जल्दी से देखिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। सबसे पहले फिजिकल स्टेट, नेक्स्ट कलर, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का आपस में कंपैरिजन,
and last is the solubility. Next topic is basic character of amines. कि amines are basic in nature, या what is the basic character of amines. यदि हम इसकी बात करके चलते हैं basic character of amines की, so अब हम बेसिक रिएक्टर की बात करके चलते हैं. सपोज कीजिए वी आर हैविंग द प्राइमरी अमाइन RNS2. Whenever it is dissolved in water, then we know according to Bronsted-Lowry concept, +1 क्लास में आपने पढ़ा, एसिड्स क्या हैं? दोज सब्सटेंसेस या दोज कंपाउंड और आयन व्हिच हैव टेंडेंसी टू डोनेट H पॉजिटिव आयन, और बेस क्या है? व्हिच हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन. तो यहाँ क्या होगा? RNS2 जो है, दिस इज प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी लो, सेकेंडरी लो, टर्शियरी लो, इट हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन. तो क्या होगा? इस वाटर में से H पॉजिटिव जाएगा और उसे ये गेन करेगा, तो क्या बन जाएगा? RNS3 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड द प्रोटोनेटेड अमाइन. कि अमाइंस जो हैं प्राइमरी होगा तो 1 हाइड्रोजन गेन करके NH3 पॉजिटिव बन जाएगा, सेकेंडरी होगा NH2 पॉजिटिव बन जाएगा, और टर्शियरी होगा तो NH पॉजिटिव बन जाएगा. तो उतने डिग्री वाला अमाइन, तो प्राइमरी अमाइन लिया तो प्रोटोनेटेड प्राइमरी अमाइन बन जाएगा, सेकेंडरी लिया तो सेकेंडरी, टर्शियरी तो टर्शियरी. वी नो. अब आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है हमारे पास? इक्विलिब्रियम साइन है. सो यू आर ऑब्जर्विंग कि यहाँ पर क्या है, मैंने इक्विलिब्रियम साइन लगाया है. इसका मतलब क्या है? अमाइंस जो हैं दे अटैच द वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि वीक बेस है यहाँ पर. अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, आपने पढ़ा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केमिकल इक्विलिब्रियम में, अनइक्विलिब्रियम में आयनाइजेशन कांस्टेंट. ठीक है. सो Ki क्या होगा? इट इज इक्वल टू NH3 पॉजिटिव कंसंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव कंसंट्रेशन अपॉन NH2 कंसंट्रेशन इनटू वाटर कंसंट्रेशन. जब इस वाटर कंसंट्रेशन को इधर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो Ki इंटू वाटर कंसंट्रेशन, ये क्या आएगा? NH3 पॉजिटिव कंसंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव कंसंट्रेशन अपॉन NH2 concentration. So Ki into water. This is another constant known as the Kb. So Kb क्या आएगा? NH3 positive concentration into OH negative concentration upon NH2 concentration. So what is Kb? ये Kb क्या है यहाँ पर? This Kb is called dissociation constant of any base, any given base. तो कोई भी गिवन बेस है उसका ये क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट है. अब बेसिक कैरेक्टर इस Kb से कैसे रिलेटेड है, या हम ये कहेंगे कि बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है. नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स ऑन विच बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन डिपेंड्स. कौन कौन से फैक्टर हैं? फर्स्ट फैक्टर जो हमारे पास है दैट इज वैल्यू ऑफ Kb. अभी हमने पढ़ा Kb क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट. तो ध्यान दीजिएगा जो बेसिक कैरेक्टर है, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वैल्यू ऑफ Kb. मान लो दो अमाइंस हैं, दोनों में से जिसकी Kb वैल्यू ज्यादा होगी यानी कि उसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा. सेकंड थिंग, आपने प्लस वन में पढ़ा पीएच के बारे में. तो पीएच होता क्या है? माइनस लोगरिथम ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन. वी नो पीएच किसके इक्वलेंट होता है? माइनस लोगरिथम ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन. तो सिमिलरली पी केबी, H के मैंने केबी किया तो पी केबी किसके इक्वलेंट होगा? माइनस लॉग ऑफ केबी. और सेम वे से यदि हम निकाले पी केबी तो ये क्या होगा? लॉग ऑफ 1 अपॉन केबी. इसका मतलब क्या है? पी केबी केबी के क्या है? इनवर्सली. तो यहां पर बेसिक कैरेक्टर Kb के क्या था? डायरेक्टली.
तो पी के बी के क्या होगा इनवर्सली। तो ये हमारा हो गया सेकेंड फैक्टर। सो बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ पी के बी। ठीक है, तो ये तो दो मेन फैक्टर है कि केबी की वैल्यू और पी के बी की वैल्यू। केबी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी बेसिक रेट उतना ही ज्यादा, पी के बी वैल्यू जितनी कम होगी उतना बेसिक रेक्टर ज्यादा। थर्ड फैक्टर, थर्ड फैक्टर जो है हमारे पास, वी नो, आप अमाइंस की किसी भी अमाइन को देखें तो आप क्या देख रहे हैं, उसमें नाइट्रोजन पेयर और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और आपने प्लस वन में पढ़ा है लेविस बेस। तो लेविस बेस होते क्या है, एनी कंपाउंड और आयन विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, दे आर कॉल्ड लेविस बेस। तो अमाइंस जितने भी है वो क्या है, लेविस बेस है। अब नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी बेसिक रेट उतना ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तभी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। तो ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन टेंडेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम इन अमाइंस। कि अमाइंस में नाइट्रोजन की ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी बढ़ती जाएगी उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। और यदि वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा इसका मतलब वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेविस बेस बनता जाएगा। इसका मतलब बेसिक करेक्टर ऑफ अमाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन टेंडेंसी। इट मींस इफ ए कंपाउंड हैज मोर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन टेंडेंसी, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने टेंडेंसी जितनी ज्यादा है, मोर इज इट्स बेसिक करेक्टर। और वो कैसे बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। यदि नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाएगी तो इसका मतलब उस अमाइन में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन टेंडेंसी उतनी ही बढ़ती जाएगी, और यदि वो बढ़ेगी तो बेसिक करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज। तो इससे एक बात और समझ आती है कि भैया यदि कोई भी ऐसा फैक्टर जो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, इसका मतलब वो बेसिक करेक्टर को प्रमोट करेगा। और कोई भी ऐसा फैक्टर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएगा, यानी कि नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, बेसिक करेक्टर डिक्रीज। सो आपने पढ़ा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रुप। कौन से हैं? फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। कौन से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं, विच शो प्लस आई इफेक्ट। एग्जांपल कहें इनके, अल्काइल। एंड सेकंड है इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप। ये कौन से हैं, विच शो माइनस आई इफेक्ट। इनके एग्जांपल क्या हैं, फिनाइल, पीएच। ठीक है, सो दो तरह के ग्रुप है। अब इनमें से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप, अब हम ये देखेंगे कि ये बेसिक करेक्टर के ऊपर कैसे असर डालते हैं। सो देखिए, द प्लस आई इफेक्ट ग्रुप्स, जितने भी प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप हैं, दे विल ऑलवेज इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम। ये नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हमेशा बढ़ाएंगे। और वही बात है, यदि ये बढ़ाएंगे तो नाइट्रोजन उस अमाइन में इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी उतनी ही बढ़ती जाएगी। इसका मतलब बेसिक करेक्टर विल इंक्रीज। और दूसरी तरफ द माइनस आई इफेक्ट ग्रुप्स, जितने भी माइनस आई वाले हैं, वो अपने अंदर खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है। दे ऑलवेज डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम। वो नाइट्रोजन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएंगे, सो बेसिक रिएक्टर उतना ही डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी किसी भी नाइट्रोजन के ऊपर, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन पे डोनेशन टेंडेंसी क्या है, वो भी क्या है, कम हो जाएगी। नेक्स्ट एक और फैक्टर है, फोर्थ फैक्टर कहेंगे हम, बेसिक करेक्टर ऑफ अमाइंस
is inversely proportional to steric hindrance. जस्ट लाइक हेलो अल्किन हेलो अरीन्स में आपने पढ़ा था कि हमारे पास जितनी स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ती जाती है, यानी कि अल्काइल ग्रुप बल्कि ग्रुप बढ़ते जाएंगे, वहां पर क्या है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना ही डिफिकल्ट हो जाता था। तो अब आपने यहां पर देखा है, जब हम बेसिक इलेक्ट्रोफॉर्माइंस की बात करें तो आपने देखा कि अमाइन वाटर से मिल रहा है और वाटर में से H पॉजिटिव आके उस नाइट्रोजन पे अटैक कर रहा है और वहां जुड़ रहा है। ठीक है, तो यहां पर यदि हम ये कहें कि इस नाइट्रोजन के साथ अल्काइल जितने बढ़ते जाएंगे, यानी कि स्टीरिक इंटरेस्ट बढ़ेगी, उतना ही इस H पॉजिटिव का अटैक क्या है, डिफिकल्ट होता जाएगा। इट मींस ये अल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे तो ये क्या है, दीज आर बल्कि ग्रुप, दे विल क्रिएट स्टीरिक हिंड्रेंस। तो उसकी वजह से H पॉजिटिव का अटैक उतना ही डिफिकल्ट हो जाएगा, और यदि H पॉजिटिव अटैक ही नहीं कर पाएगा तो प्रोटोनेटेड अमाइन के बनने के चांस कम हो जाएंगे। तो इससे बेसिक रिएक्टर क्या होगा, डिक्रीज। सो ध्यान से देखिएगा, द बेसिक रिएक्टर ऑफ अमाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो जितनी स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी उतना ही H पॉजिटिव का अटैक डिफिकल्ट, उतना ही प्रोटोनेटेड अमाइंस के बनने की पॉसिबिलिटी कम होती जाएगी। सो ये चीज है। तो बेसिक फैक्टर डिक्रीज। लास्ट फैक्टर, basic character of amines is directly proportional to stability of protonated amine। अब इस पॉइंट को समझेगा। हम जानते हैं अमाइंस जब भी वाटर साथ रिएक्शन कर रहे हैं, चाहे प्राइमरी लो, चाहे सेकेंडरी लो, चाहे टर्शियरी लो, दे ऑल अमाइंस आर गेटिंग H पॉजिटिव आयन फ्रॉम द वाटर एंड दे आर कन्वर्टिंग टू द प्रोटोनेटेड अमाइन। तो प्रोटोनेटेड अमाइन क्या है, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट है। तो यदि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा बढ़ेगी, इसका मतलब उस रिएक्शन के होने की चांस उतने ही ज्यादा, इसका मतलब वाटर में से उतना ही ज्यादा H पॉजिटिव गेन किया जाएगा और इसका मतलब उतना ही बेसिक रिएक्टर बढ़ेगा। तो इट मींस प्रोटोनेटेड अमाइन की स्टेबिलिटी के क्या होगा, बेसिक रिएक्टर डायरेक्टली। इट मींस जो ये अमाइन बनना है, प्राइमरी के केस से प्रोटोनेट प्राइमरी अमाइन बनना है, सेकेंडरी में सेकेंडरी अमाइन प्रोटोनेट सेकेंडरी अमाइन बनना है, टर्शी में प्रोटोनेट टर्शी अमाइन बनना है। तो आप देखेंगे उनमें से जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, यानी कि वो अमाइन उतना ही ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि उस अमाइन में H पॉजिटिव को गेन करने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। अब बात आती है यहां पर कि जो हमारे पास ये प्रोटोनेटेड अमाइन है, इसकी स्टेबिलिटी फर्दर किस पे डिपेंड करती है, द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटोनेटेड अमाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्वेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अमाइन। सोल्वेशन का मतलब क्या है, प्रोटोनेटेड अमाइन सोलवेट यानी कि वाटर के साथ कितना ज्यादा जुड़ना चाहेगा, वाटर मॉलिक्यूल को कितना अपने साथ ज्यादा अटैच करना चाहेगा। तो जितना वाटर मॉलिक्यूल को ज्यादा अटैच करेगा, इतना मतलब इसका मतलब उस प्रोटोनेटेड अमाइन की सोल्वेशन उतनी ही ज्यादा है। और यदि वो सोल्वेशन ज्यादा है तो याद रहेगा, इसका मतलब वो प्रोटोनेटेड अमाइन उतना ही ज्यादा स्टेबल है। और यदि वो ज्यादा स्टेबल है तो अभी हमने पढ़ा पिछले पॉइंट में, तो उतना ही वो अमाइन क्या है, ज्यादा बेसिक होगा। सो बेसिक इलेक्ट्रोफॉर्माइंस क्या है, प्रोटोनेटेड अमाइन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली है, और ये प्रोटोनेटेड अमाइन है, इसकी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है, सोल्वेशन पे। तो यदि जितनी सोल्वेशन ज्यादा होगी प्रोटोनेटेड अमाइन की, उतना ही इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। सो दीज आर द फैक्टर्स। एक बार इन फैक्टर्स को सभी को नजर मार लें, फिर मैं इसके 3-4 क्वेश्चन करवा रहा हूं बेसिक इलेक्ट्रोफॉर्माइंस के। सबसे पहले ये बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसमें से, बोर्ड पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट फैक्टर के बी, सेकेंड फैक्टर पी के बी। कई बार वैल्यू से कंपैरिजन आ जाता है। थर्ड, ये मेन फैक्टर है कि नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो उस अमाइन में इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, और यदि वो बढ़ेगी तो इसका मतलब वो अमाइन उतना ही ज्यादा बेसिक हो जाएगा, यानी कि बेसिक रिएक्टर इंक्रीज। टू टाइप के ग्रुप याद रखिएगा, प्लस आई माइनस आई। प्लस आई वाले क्या है, हमेशा बेसिक रिएक्टर को बढ़ाते हैं, और माइनस आई वाले हमेशा एस्टिक रिएक्टर को बढ़ाते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस की इनवर्सली है, जस्ट लाइक हेलोअल्केन एंड हेलोअरीन्स में आपने पढ़ा था एसेंटो मैकेनिज्म में। और प्रोटीन अमाइन की स्टेबिलिटी की डायरेक्टली है, और प्रोटीन अमाइन की स्टेबिलिटी सोल्वेशन ऑफ अ प्रोटीन अमाइन के वो डायरेक्टली है। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
यदि आपका ये फैक्टर्स अच्छे से रिवाइज है तो आप सभी क्वेश्चंस बहुत आराम से बता पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, है व्हाई अमाइंस आर बेसिक इन नेचर। अमाइंस चाहे प्राइमरी है, चाहे सेकेंडरी है, चाहे टर्शियरी है, दे आर बेसिक इन नेचर। तो ये है हमारे पास प्राइमरी अमाइन, ये है सेकेंडरी अमाइन, ये है टर्शियरी। अमाइंस आर बेसिक इन नेचर, या ये कहेंगे अमाइंस आर लेविस बेसिस। व्हाई? सो यू आर ऑब्जर्विंग in all the cases of amines, there is one lone pair of electron present on nitrogen atom, and the nitrogen atom has tendency to donate this lone pair of electron, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। सो आपके पास इसका आंसर क्या रहेगा? इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ lone pair of electron on nitrogen atom, and all the type of amines have tendency to donate this lone pair of electron। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, है व्हाई amines are more basic than that of ammonia। Why aliphatic amines are more basic than that of ammonia? जो एलिफेटिक अमाइंस हैं दे आर मोर बेसिक देन अमोनिया। क्वेश्चन आता है व्हाई? नो, यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, NH3। इनके एलिफेटिक मींस हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय द अल्काइल ग्रुप। सो मैंने एक हाइड्रोजन हटाया, उसी R अल्काइल लगा दिया, दिस इज प्राइमरी। दो हाइड्रोजन हटाए, दो अल्काइल लगा दिए, दिस इज सेकेंडरी। और तीनों हाइड्रोजन हटाए, तीन अल्काइल लगा दिए, दिस इज टर्शियरी। So what are you are observing? In the case of primary, secondary, and tertiary aliphatic amines, the hydrogen atom is being replaced by the alkyl group. इसमें वन अल्काइल, इसमें टू, इसमें थ्री। And we know alkyl groups are the electron releasing group and they show plus I effect। अब प्लस आई इफेक्ट है तो ये क्या करेंगे? आप जरा देखिएगा, प्लस आई इफेक्ट है तो ये अपने से इलेक्ट्रॉन को दूर भेजेंगे बिकॉज देयर इज द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होके कहाँ जाएगा? आप देखिए, R और N के बीच के बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे? नाइट्रोजन की तरफ। और यहां आप देख भी रहे हैं कि नाइट्रोजन की ओर पहले भी क्या पड़े थे? इलेक्ट्रॉन। और उसके पास बाकी सभी तरफ से भी क्या आना शुरू हो गया? इलेक्ट्रॉन्स आने शुरू हो गए, यानी कि नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो गया। इससे क्या होगा? एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम विल इंक्रीज, यानी कि नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। और आप जानते हैं यदि नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो उसका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन पेयर देने की टेंडेंसी वो भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन टेंडेंसी क्या, वो भी बढ़ती जाएगी। और यदि वो बढ़ेगी तो अमाइंस क्या होंगे? दे आर बेसिक इन नेचर। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है आपके पास, चाहे प्राइमरी है, चाहे सेकेंडरी है, चाहे टर्शियरी है, दे ऑल आर मोर बेसिक देन दैट ऑफ अमोनिया। तो ध्यान देना है, अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसके पास? नाइट्रोजन के पास। नाइट्रोजन के पास जाएंगे, पहले भी उनके पर इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, अगर उसके पास और इलेक्ट्रॉन आ गए, उससे क्या होगा? नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाएगी तो इसका मतलब उसके अंदर जब नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब वो उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकता है, उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। ये कहेंगे उसकी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी क्या है? वो भी बढ़ती जाएगी। और यदि वो बढ़ेगी तो बेसिक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। थर्ड क्वेश्चन, है व्हाई
aniline is less basic than that of aliphatic प्राइमरी अमाइन। एनिलीन जो है एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन से लेस बेसिक है। तो एनिलीन होता क्या है? जिस समय बेंजीन रिंग के साथ NH2 लगा है, दिस इज एनिलीन, और एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन क्या है? RNH2। अब आप दोनों में ही देखें, दोनों ही कैसे हैं? प्राइमरी अमाइन है। दिस इज एलिफेटिक। दोनों ही क्या है? प्राइमरी अमाइन। दोनों में नाइट्रोजन है, दोनों के ऊपर ही नाइट्रोजन के ऊपर, दोनों केसेस में नाइट्रोजन के ऊपर 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बट जरा देखिए कि एनिलीन में नाइट्रोजन एटम किसके साथ जुड़ा है? इट इज अटैच विद द फिनाइल ग्रुप। दिस इज फिनाइल। इन केस ऑफ एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ा है? अल्काइल ग्रुप के साथ। अल्काइल ग्रुप कैसे हैं? दे आर द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, दे शो प्लस आई इफेक्ट। एंड फिनाइल ग्रुप क्या है? दीज आर द इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, दे शो माइनस आई इफेक्ट। तो ये प्लस आई, ये माइनस आई। तो जहां प्लस आई है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर को, प्लस आई है, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके कहां भेजेगा? नाइट्रोजन की तरफ। और जहां पर माइनस आई है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। खींचेगा तो यहां क्या होगा? एनिलीन के अंदर नाइट्रोजन के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कोई उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम विल डिक्रीज, और वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? बढ़ेगी। तो भैया सिंपल सा केस है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, इसका मतलब उस कंपाउंड की इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने टेंडेंसी क्या होगी? डिक्रीज कर जाएगी। और यदि वो डिक्रीज करेगी तो इसका मतलब बेसिक नेक्टर क्या होगा? वहां पर डिक्रीज। तो देयरफॉर एनिलीन इज लेस बेसिक देन दैट ऑफ एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हाई एन मिथाइल एनिलीन is more basic than that of aniline। एनिलीन में बात करें तो एन मिथाइल एनिलीन जो है एनिलीन से ज्यादा बेसिक है। तो पहली बात, एन मिथाइल एनिलीन क्या है? हम जानते हैं जिसमें बेंजीन के ऊपर NH2 था वो क्या था? एनिलीन। अब हमने उसमें से एक हाइड्रोजन हटाया और यहां पर मिथाइल लगा दिया। दिस इज एन मिथाइल एनिलीन। और दूसरा है एनिलीन। ये एनिलीन है। नाउ यूर ऑब्जर्विंग, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? इन केस ऑफ एन मिथाइल एनिलीन, एन मिथाइल एनिलीन के केस में द नाइट्रोजन एटम on which lone pair of electron is present, it is attached with the two group. One is methyl, second is phenyl. Phenyl is minus I effect group, alkyl is plus I. And in case of aniline, it is only attached with the phenyl group, that is minus I. तो यहां क्या है? एन मिथाइल एनिलीन के अंदर हमारे पास एक ग्रुप माइनस आई वाला है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नाइट्रोजन एटम को वो डिक्रीज कर रहा है। लेकिन दूसरा ग्रुप क्या है? प्लस आई वाला है, वो उसको बढ़ा रहा है। यानी कि यहां पर यदि, और एनिलीन के अंदर क्या है? सिर्फ एक ही फिनाइल ग्रुप है, वो ही क्या है? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। इसका मतलब यहाँ ये और यहाँ ये, जबकि उसमें सिर्फ विड्रॉइंग है। तो इस केस में हम कंपैरिजन करेंगे तो एनिलीन के अंदर क्या है? सिर्फ विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नाइट्रोजन एटम विल डिक्रीज। लेकिन इन केस ऑफ एन मिथाइल एनिलीन एक ग्रुप घटा रहा है, दूसरा ग्रुप बढ़ा रहा है। तो यदि कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन करके हम क्या देते हैं? द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी on nitrogen atom is more in case of N-methyl aniline than that of aniline। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किससे में ज्यादा है? एन मिथाइल एनिलीन में। और यदि उसमें ज्यादा है तो इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। इसका मतलब वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा बेसिक होगा।
नाउ द लास्ट क्वेश्चन बेसिक कैरेक्टर का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ध्यान से समझेगा। क्वेश्चन क्या है? व्हाई द ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर ऑफ different types of methyl amine is, दो पार्ट है, टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी इन केस ऑफ गैसेस फेज। यदि सारे अमाइंस गैसेस फेज में हों तो उस समय ऑर्डर क्या है? टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, एंड इट इज सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी ग्रेटर देन टर्शरी इन केस ऑफ लिक्विड फेज। लिक्विड फेज नहीं, एक्वा सॉल्यूशन फेज, सॉरी। कि एक्वा सॉल्यूशन फेज में तो ऑर्डर है सेकेंडरी प्राइमरी टर्शरी, और गैसेस फेज में या वेपर फेज की बात करूं, गैसेस और वेपर फेज में, वहां ऑर्डर है टर्शीज सेकेंडरी प्राइमरी। कौन सा? मिथाइल अमाइन, यानी कि अल्काइल कौन सा है? मिथाइल कंपल्सरी है। तो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर देख लें। दिस इज प्राइमरी मिथाइल अमाइन। अल्काइल सिर्फ मिथाइल लगाने हैं। डाई मिथाइल अमाइन कौन सी कैटेगरी रहेगी? सेकेंडरी। एंड ट्राई मिथाइल अमाइन क्या गया? टर्शी। अब इनका कंपैरिजन है। पहला है इन केस ऑफ गैसेस और वेपर फेज, और दूसरा है एक्वा सॉल्यूशन फेज। वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन केस ऑफ गैसेस और वेपर फेज, जब हमें गैसेस फेज या वेपर फेज की बात आ जाए तो ओनली वन फैक्टर इज कंसिडर्ड, दैट इज द प्लस आई इफेक्ट। सब जरा देखिएगा, प्लस आई इफेक्ट कंसिडर करना है। सो ये हमारे पास था मिथाइलामाइन प्राइमरी, ये था डाइमिथाइलामाइन सेकेंडरी, और ये था ट्राइमिथाइलामाइन। दिस इज टर्शियरी। व्हाट आर यू आर ऑब्जर्विंग? आप क्या देख रहे हैं? प्राइमरी वाले केस में ओनली वन अल्काइल, वन मिथाइल इज प्रेजेंट, इसमें टू, इसमें थ्री। और आप जानते हैं ये सभी कैसे ग्रुप है? दे आर द अल्काइल ग्रुप, दे आर द इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग ग्रुप, दे शो प्लस आई इफेक्ट। तो जितना हम यदि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी देखेंगे, मिथाइलामाइन, डाइमिथाइलामाइन, ट्राइमिथाइलामाइन, तो वी आर ऑब्जर्विंग दैट इन केस ऑफ ट्राइमिथाइलामाइन देयर आर थ्री मिथाइल ग्रुप्स, they are the plus I effect showing groups, so they will increase electron density on the nitrogen atom more। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन एटम पे सबसे ज्यादा बढ़ाएंगे, और ये जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पे डोनेशन डेंसिटी उतनी ही बढ़ती जाएगी, और जिसमें बढ़ती जाएगी इसका मतलब वो उतना ही ज्यादा बेसिक। तो यहाँ पर बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या आएगा हमारे पास? टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। इट मींस ट्राइमिथाइलामाइन CH3 thrice N will be more basic than CH3 twice NH, will more basic than CH3 NH2 in case of gaseous phase or in case of vapor phase। अब बताते हैं इन केस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन फेज क्या होगा। इन केस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन फेज, थ्री फैक्टर्स विल बी कंसीडर्ड, और उन तीन के बाद हम रिजल्टेंट देखेंगे। हमें कंपैरिजन उसका ही करना है, मिथाइलामाइन, डाइमिथाइलामाइन और ट्राइमिथाइलामाइन का कंपैरिजन। तो चलो देखेंगे, स्ट्रक्चर में बना के चलता हूं। ये मिथाइलामाइन है, ये डाइमिथाइलामाइन है, ये ट्राइमिथाइलामाइन है। तो थ्री फैक्टर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट फैक्टर है प्लस आई फैक्टर। प्लस आई फैक्टर वही सेम फैक्टर जो पहले बड़ा है।
सो आप देख रहे हैं ट्राईमिथाइलमाइन में 3 अल्काइल ग्रुप, प्लस आई फैट सबसे ज्यादा। तो स्कैंडी में डाईमिथाइलमाइन में 2, उसमें उससे कम प्लस आई फैट, और मिथाइलमाइन में उससे कम प्लस आई फैट, क्योंकि ओनली 1 अल्काइल ग्रुप। और जितने अल्काइल बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नाइट्रोजन एटम इंक्रीज, तो नाइट्रोजन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डोनेशन डेंसिटी बढ़ेगी। तो उसके अकॉर्डिंग प्लस आई फैट के अकॉर्डिंग ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ बेसिक रिएक्टर क्या होगा, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। अब है सेकंड फैक्टर। सेकंड फैक्टर जो यहां चलेगा स्टेरिक हिंड्रेंस। अब आप देख रहे हैं ट्राई मिथाइलमाइन में देर आर 3 अलग अलग ग्रुप्स, डाई में 2 और मिथाइल में 1। तो और साथ साथ हम ये भी जानते हैं अल्काइल ग्रुप कैसे हैं, दे आर द बल्की ग्रुप, बल्की ग्रुप है यानी कि साइज में बड़े हैं, एंड दे विल क्रिएट स्टेरिक हिंड्रेंस। किसमें, इन द अटैक ऑफ एच पॉजिटिव आयन। क्योंकि जब अमाइन से बेसिक रिएक्टर है तो वाटर में से वो एच पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है, तभी तो बेसिक नेचर शो करता है। तो इसका मतलब ये एच पॉजिटिव जितने अल्काइल बढ़ेंगे बढ़ेंगे उतना ही एच पॉजिटिव को गेन करने की टेंडेंसी कम होती जाएगी। और एच पॉजिटिव गेन ही नहीं होगा तो यानी कि प्रोटोनेट अमाइन नहीं बन पाएगा, या बनेगा तो लेस स्टेबल होगा। इसका मतलब बेसिक रिएक्टर क्या होगा, डिक्रीज। तो सबसे ज्यादा बेसिक इसके अकॉर्डिंग कौन होगा, ऑर्डर ऑफ बेसिक रिएक्टर इसके अकॉर्डिंग कौन होगा, प्राइमरी सबसे ज्यादा बेसिक होगा। क्यों, क्योंकि उसमें लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है। सेकेंडरी उससे कम, टर्शियरी सबसे कम। लास्ट फैक्टर, लास्ट फैक्टर है स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटोनेटेड अमाइन। हम जानते हैं जब भी अमाइन वाटर से रिएक्शन करता है एच पॉजिटिव गेन करता है। तो सपोज कीजिए मैं कहता हूं ये CH3NH2 था, इसने वाटर से रिएक्शन किया, इसने क्या बनाया, CH3NH3 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ये डाइमिथाइलमाइन था सेकेंडरी वाला, इसने वाटर से रिएक्शन किया, इसने क्या बनाया, CH3 ट्वाइस NH2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। दिस इज सेकेंडरी प्रोटोनियम अमाइन। ये ट्राइमिथाइलमाइन था, इसने वाटर से रिएक्शन किया, इसने ये टर्शी प्रोटोनियम अमाइन बनाया। अब हमें देखना है इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल। तो मैंने आपको बताया था किसी भी प्रोटोनियम अमाइन की स्टेबिलिटी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्वेशन। सॉल्वेशन मीन वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ कितना जुड़ता है। तो आप देखेंगे इन केस ऑफ प्राइमरी प्रोटोनेट अमाइन देर आर 3 हाइड्रोजन एटम attached with nitrogen and they will form hydrogen bonds with the water molecule। कि सॉल्वेशन इसमें ये 3 हाइड्रोजन ही, ये तीनों हाइड्रोजन जो है वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। जबकि सेकेंडरी वाले केस में 2 हाइड्रोजन एटम है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, और टर्शियरी वाले केस में तो ओनली 1 है यानी कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बना पाएगा, प्राइमरी प्रोटोनेट अमाइन। तो प्राइमरी बनाएगा, इसका मतलब सॉल्वेशन ऑफ प्रोटोनेट अमाइन क्या है, उसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। और हम ये भी जानते हैं प्रोटोनेटेड अमाइन की जो स्टेबिलिटी है वो सॉल्वेशन के क्या है, डायरेक्टली है। वो सॉल्वेशन के क्या है, डायरेक्टली है। इसका मतलब प्रोटोनेटेड अमाइन की स्टेबिलिटी भी कितनी होगी, किसकी होगी, मतलब कौन ज्यादा स्टेबल होगा आपके अकॉर्डिंग, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटोनेटेड अमाइन का ऑर्डर क्या है, वो भी वही आएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। और आप ये भी जानते हैं कि बेसिक रिएक्टर जो है अमाइन का वो इस प्रोटोनेटेड अमाइन की स्टेबिलिटी की क्या है, डायरेक्टली है। तो इसके अकॉर्डिंग बेसिक रिएक्टर ऑफ अमाइंस क्या आएगा, इस थर्ड फैक्टर के अकॉर्डिंग उसका ऑर्डर क्या आएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। सो आपने क्या देखा कि एक्वा सॉल्यूशन फेज में 3 फैक्टर हैं। फर्स्ट फैक्टर कह रहा है टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, बाकी 2 फैक्टर कह रहे हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो अब देखिए, सो यदि हम रिजल्टेंट देखें तो रिजल्टेंट के बेस पर क्या देखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दीज 3 फैक्टर्स।
तो इन तीनों फैक्टर का जब रिजल्टेंट देखेंगे तो आपने रिजल्टेंट क्या देखा, पहले फैक्टर में टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी है और बाकी दोनों में क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी है। तो इसमें से तीनों फैक्टर ने किस जहां को इक्वली सपोर्ट किया, तो वो कौन सी क्वेश्चन थी, सेकेंडरी, क्योंकि सभी ने सेकेंडरी को सेकंड डाला था। इसका मतलब सेकेंडरी को तीनों फेवर कर रहे हैं तो सेकेंडरी सबसे ज्यादा बेसिक करेगा, सो रिजल्टेंट क्या होगा, सेकेंडरी सबसे ज्यादा बेसिक। उसके बाद किसको ज्यादा फेवर किया गया है, प्राइमरी को, तो प्राइमरी दूसरे नंबर पर और टर्शियरी को सबसे कम, ठीक है। सो दिस इज द एक्चुअल ऑर्डर, तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास। इट मींस इस केस में डाइमिथाइल अमाइन will be more basic than methyl amine and methyl amine is more basic than trimethyl amine। किस केस में, इन केस ऑफ aqueous solution phase। आपको देखना है किस फैक्टर को सबसे ज्यादा सपोर्ट है, वो सबसे पहले आ जाएगा। तो सेकेंडरी को सबसे ज्यादा सपोर्ट है, सभी ने सेकेंडरी को एक ही पोजीशन में माना है, इसका मतलब सेकेंडरी को सभी फेवर कर रहे हैं, सेकेंडरी सबसे आगे। उसके बाद किस अमाइन को उससे कम सपोर्ट है, तो प्राइमरी को दो लोगों ने सपोर्ट किया तो प्राइमरी दूसरे नंबर पे आ गया, और टर्शियरी को सिर्फ एक ने ही सपोर्ट किया तो वो क्या है, वन, तो लास्ट पे आ गया। तो एक्चुअल ऑर्डर क्या आ गया, एक्वा सॉल्यूशन फेज में डाइमिथाइलामाइन इज मोर बेसिक देन मिथाइलामाइन, देन मोर बेसिक देन ट्राइमिथाइलामाइन। तो आप ये भी लिख सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दीज थ्री फैक्टर द एक्चुअल ऑर्डर ऑफ बेसिक रेट्रा इज dimethylamine more basic than primary methylamine, and methylamine is more basic than trimethylamine, and this is all about basic electroformines। एक बार देख लीजिए, ये मैंने बेसिक इलेक्ट्रोफॉर्माइन बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इसमें से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप इसके अलावा और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, फैक्टर से ही चलेंगे। गैसेस फेज में सिर्फ ओनली वन फैक्टर प्लस आई फैट कंसीडर करना है, जबकि एक्वा सॉल्यूशन फेज में थ्री फैक्टर करना है, प्लस आई फैट, स्टेरिक हिंड्रेंस और सॉल्वेशन, या स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन अमाइन। और रिजल्टेंट देखा तो जिसको जो सबसे ज्यादा सपोर्ट है, यानी कि जिसको सभी ने फेवर किया तो वो सबसे आगे आ जाएगा, जिसको उससे कम ने फेवर किया वो दूसरे नंबर पे, और जिसको सबसे कम ने फेवर किया वो वन नंबर पे, लास्ट में। एंड दिस इज ऑल अबाउट माय टुडेज टॉपिक, physical properties of amines and basic electroamines, and some important questions related to comparison of basic electroamines. Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share my video and you can subscribe my channel Ultimate Science by Satish Kalra. Thanks a lot.